इनसे टेररिस्ट नहीं पकड़े जा रहे, इनसे वो रेपिस्ट नहीं पकड़े जा रहे, और इनसे एक एनिमल लवर पकड़ा गया। हरियाणा के फरीदाबाद से अगली बड़ी खबर है। फरीदाबाद में चलती कार में गैंग रेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार के खगड़िया में 4 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या की खबर से बवाल मच गया। People being killed on the spot means that this is something more than just दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज देखकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। हमारे चेहरे पे नाक पर मुक्का, चश्मा अंदर घुस गया था, यहाँ से खून ही खून बह रहा था। वीडियो में पहली बार कि सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने पे एक लेडी पर, एक एनिमल लवर पर एफआईआर हो रहा है। दिल्ली पुलिस कहाँ तक गिर सकती है? अरे उसको तो बेचारे को जिस तरीके से मारा गया, शर्ट फाड़ दिया गया, उठाया गया 8-10 पुलिस वालों द्वारा वहीं से और बस में डाल दिया गया। लड़कियों को उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया। बाइक था जो वहाँ पे एसएचओ था, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है। मैं यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आई थी, मैं रास्ते से गुजर रही थी। 3 पुलिस वाले, 2 आदमी, एक औरत ने जबरदस्ती उठा के अंदर फेंका, मेरी पैंट फाड़ दी, तोड़ दिया ऐसी। लेकिन बेजुबानों के मामले में ना, जिन पे बेचारों का आपको मैं वीडियोस दूंगा, बिच का रेप किया जा रहा है, कुत्ते का रेप किया जा रहा है, एसिड में उसको लेके। मेरे सामने का केस नारायणा का, जहाँ पर कुत्ते को रात को एक सिक्योरिटी गार्ड ने, किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास बंदूक होती है इनके पास, उसने गोली मार दी। इनसे सुधांशु जी, ये सिर्फ ये हवा बातें नहीं है, एक एक चीज का प्रूफ है, और प्रूफ के साथ बात करता हूँ। साहिल शर्मा। साहिल जी, अब न्याय की बात हो गई तो हमने देखा बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, आज तक पे, एनडीटीवी पे, न्याय लेने के लिए आप दिल्ली पहुंच गए थे जी। सुप्रीम कोर्ट आपके साथ था या खिलाफ था, वो तो आप ही बताएंगे। जी जी जी। तो क्या घटना थी, क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा जी, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का अचानक फैसला आता है। एक सुमो मोटो केस उठाते हैं, वो एक अखबार की क्लिपिंग लेके एक सुमो मोटो केस उठाया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, कि कुत्तों के बाइट के करने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई है। बाद में पता लगा कि वो बच्चे की मौत जो उसने, उसके पेरेंट्स ने, बच्चे की पेरेंट्स ने नक्की किया, जो कंफर्म किया, वो ये था कि मेनिंजाइटिस नाम की कोई डिसऑर्डर होता है ब्रेन का, उसके कारण बच्चे की मौत हुई है। कुत्ते काटने से बच्चे की मौत नहीं हुई। एक नकली फेक न्यूज डाला गया, और उस फेक न्यूज पे जानबूझ के कोई किसी और बड़े मुद्दे को, शायद वोट चोरी के मुद्दे को छुपाने के लिए, जो 3 दिन पहले ही निकला था पहली बार, उसको छुपाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए 11 अगस्त को फरमान जारी होता है सुमो मोटो केस पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का, कि सारे कुत्तों को उठा के शेल्टरों में डाल दिया जाए। बिल्कुल। अब समझदार बंदा सवाल करे कि शेल्टर है कहाँ पे? दिल्ली में एक शेल्टर नहीं है, एबीसी कंट्रोल सेंटर्स हैं, लेकिन शेल्टर तो है नहीं। और दिल्ली में अगर 5 लाख कुत्ते, आप कह रहे हो 5 लाख कुत्ते हैं, 5 लाख कुत्तों को आप कहाँ डाल दोगे दिल्ली में किसी शेल्टर के अंदर? जब शेल्टर ही नहीं है। फिर अब इनको किया क्या गया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही, शायद 1 दिन बाद ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब प्रोटेस्ट हुआ 12 अगस्त को, सब एनिमल लवर, सारे, मैं एनिमल लवर तो नहीं बोलूंगा, डॉग लवर बोलूंगा मैं, बिकॉज बहुत कम एनिमल लवर थे, बहुत कम वीगन्स थे उसमें, मेन सब डॉग लवर थे, जो डॉग्स को तो प्रेम करते हैं, लेकिन शायद चिकन भी खाते हैं। तो पर चलो उस तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें तो वो खफा हो जाएंगे हमसे भी, हमारा साथ दे रहे हैं वो, और उनका साथ हम दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो सब इकट्ठे हो गए एनिमल और डॉग लवर्स, उन्होंने सड़कों पर मार्च करना शुरू कर दिया। वो सीपी पहुंच गए, तो नॉर्थ प्लेस में नेहरू पार्क है, वहां पहुंच गए। वहां से एक वीडियो वायरल होता है 13 अगस्त का, कि हमारे एक बंदे को उठा लिया, हमारे बहुत सारे बंदों को पीटा गया, बहुत लोगों को पीटा गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि अब जाना चाहिए, अब समय आ गया है, अब निकलना चाहिए। 14 अगस्त को अचानक प्लान बनता है, पता नहीं क्या वो दिमाग में, मेरे प्लान ऐसे बने। इस साल तो मेरा साल बड़ा शानदार निकला है, वो एक इंसिडेंट छोड़ के, बाकी मेरा बड़ा शानदार। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, भूटान के मिनिस्टर ने मेरे को बुलाया, मैं भूटान जाके आया 2 महीने में, आपको बताता हूँ, उस पर आता हूँ मैं। तो हुआ क्या कि 2 बजे मैं, तरुण चलो हमने जाना है, फोन किया अपने दोस्त को, अपने मेंबर को, टीम मेंबर को, कि हमने जाना है, दिल्ली निकलना है, आज शाम वहां प्रोटेस्ट है, 6 बजे हमने निकलना है, टिकट्स मैं कराऊंगा, तुम चल पड़ो बस। वो उसको सिर्फ था कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। उसको मनाया बेचारे को। हम चले गए अम्बाला, बस पकड़ के अम्बाला से वंदे भारत पकड़ी, टीटी साहब को हल्का सा वो अपना पे किया, उन्होंने टिकट बना दिया हमको, वहीं पे खड़े खड़े हम निकले। 6:30 बजे हम वहां पहुंचे, 6:45 वहां न्यू दिल्ली स्टेशन पे। वहां से निकलते ही हम करोल बाग पहुंचे। प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चे और सब बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे वो मार्च कर रहे थे, मतलब सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों। बस हमारी एक पता नहीं
मेरे को लग रहा है जो लोग भी कह रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है, वहां जाके उस मार्च को, बिकॉज मैं नया था, मेरे को सिर्फ 5-10 लोगों को मैं जानता था जो वीगन्स थे, एनिमल लवर्स को जो वहां पे आए थे, डॉग लवर्स, मैं उनको नहीं जानता था, उसमें से भी पता नहीं कौन, पर वीगन्स को मैं जानता था, कुछ वीगन्स भी आए थे। वो दूसरा तीसरा मार्च ही हुआ था उस वक्त का, और मैं गया, जाके हमने लीड करना शुरू कर दिया सबके साथ, जो भी लीड कर रहे थे। मैं कहा अब पंजाबी घुस गए अंदर। जब पंजाब हरियाणा के लोग जिस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो सक्सेसफुल होता है, बिकॉज कुछ कुछ हमको कुदरती दात है, हमने पता नहीं क्या कोई स्ट्रेंथ है, गुरु नानक जी का आशीर्वाद है। उनका तो आशीर्वाद है ही है। मतलब हमारे ये पंजाब, जो हिमाचल पंजाब हरियाणा का जो साझा एरिया हुआ करता था, जी। चाहे पाकिस्तान इंक्लूड कर लो उसमें, इस एरिया के लोगों ने बहुत सारे इन्वेजन सहे हैं। मुगलों ने अटैक किए वहां से, कितने और लोगों ने अटैक किए, कितने समुदायों ने अटैक किए यहाँ पे, बिल्कुल। और हम लोग, हमारे ही वंशज थे जिन्होंने वापस से उनका रिवोल्ट किया, कि उनको रोकने का प्रयास किया, अपने जाने गंवाई। तो इसलिए हम थोड़े हटे कटे हैं, जो आप भी दिख रहे हैं, हटे कटे 6 फुट आपका भी कद है। तो हुआ क्या कि चलो हम चले गए, लीड किया, अच्छा खासा प्रोटेस्ट अच्छा खासा गया। नेक्स्ट डे हमको रेड फोर्ट बुलाया गया था, वो 15 अगस्त था नेक्स्ट डे, और हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमारी सेवाओं को देखते हुए रेड फोर्ट हमें जाने का मौका मिला। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे। मैं उन्हें ज्यादा पसंद तो नहीं करता, बिकॉज उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगा के लाखों पेड़ों का जंगल अडानी जी के नाम कर दिया है, वो गलत है। लेकिन उनके सामने फिर हमको बैठने का मौका मिला 2 घंटे, या कह लो हमारे सामने उनको बोलने का मौका मिला। तो चलो, ये हम उस दिन वापस आए, और अगले दिन हमारे दोस्तों को फिर उठाया गया। 16 तारीख को हमारे दोस्तों को उठाया गया। एक लड़का है हमारा, उस दिन मिले, उनसे दोस्त बना हमारा, वो धैर्य, उसको तो बेचारे को जिस तरीके से मारा गया, शर्ट फाड़ दिया गया, उठाया गया 8-10 पुलिस वालों द्वारा वहीं से, और बस में डाल दिया गया। लड़कियों को उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया। वो जो मैं आपको वीडियो दे भेजूंगा, वो वीडियो लगाइएगा, जहां वो बेचारी कह रही है, एडवोकेट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के, और उनको मारा गया उस तरीके से, वो एडमिट कर रही है। प्रोटेस्ट कर रही थी, इन्होंने पीछे से मुझे ऐसे पकड़ा, मेरे बाल खुले थे, इन्होंने मुझे पीछे से ऐसे, इन्होंने मेरी चोटी पकड़ के पकड़ा है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे इन्होंने लात मारी, और तब मुझे इन्होंने अंदर घुसाया। और लात मारने वाला कौन? एसएचओ मेल पुलिस, एसएचओ, ठीक है। वो तो गरीमत है कि मेरे कपड़े नहीं फटे, और ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो रेप भी कर देंगे यार। अगर ये इतनी गंदगी मचा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बचाने वाले हैं या फंसाने वाले हैं? और वो एसएचओ पुलिस वाला था जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। एसएचओ था, उसके हाथ में माइक था, जो वहाँ पे एसएचओ था, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है। सोचिए आप, इनको इतना मारा है ना, इतना इनको ये बना लो। यहाँ पे ब्लीडिंग निकला था मुझे, और यहाँ पे भी मारा था पेट में। इनकी नाक से खून आया हुआ है, इनकी नाक से खून आया है, और मुझे भी खींचा फोन चल के मेरे यहाँ सारे नेल से चुभे, यहाँ नाखून लगा है, मुझे देखो कितना ब्लड, यहाँ ब्लड आया, मेरे साफ करें। खुद किसी पे हाथ छीन इनको ले। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, ये देखो पीसफुली उठाया है पुलिस वालों ने, पीसफुली उठाया है, पीसफुली उठाया है, पीसफुली। मैं यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आई थी, मैं रास्ते से गुजर रही थी। 3 पुलिस वाले, 2 आदमी, एक औरत ने जबरदस्ती उठा के अंदर फेंका, मेरी पैंट्स फाड़ दी। प्रोटेस्ट नहीं हूँ, मेरे को जबरदस्ती उठा के जबरदस्ती पैंट फाड़ी है, मेरा पैर का नाखून भी तोड़ दिया ऐसी। बेचारी एक जो वहां पे इस प्रोटेस्ट के लिए आई भी नहीं थी, उस लेडी को भी उन्होंने उसका नाखून तोड़ दिया, पूरा नाखून उखड़ा हुआ है पैर के अंगूठे का, वो दिखा रही है उसमें, और अंगूठे में से खून ही खून निकल रहा है। ये क्रूरता, कपड़े फाड़ दिए, उठा के डाला गाड़ियों के अंदर। मतलब हम टेररिस्ट हैं। अभी चांदनी चौक पे जो हुआ, आप जानते हैं, मैं उस वक्त चांदनी चौक के पास से गुजर रहा था, धमाके की आवाज आई। मैं रेड फोर्ट के बैक साइड से, हम चांदनी चौक के एमएलए से मिलने जा रहे थे, तो किसी इसी सपोर्ट के लिए। ये बात अभी टू लास्ट मंडे की है, 3 हफ्ते पहले, कोई मंडे था, मेरे को इतना याद है। तो उस दिन की बात है, हम जा रहे, धमाका होता है अचानक। मैंने कहा गाड़ी में गाड़ी बजी है। मैंने कहा ऋषि सर को, जो गाड़ी चला रहे थे हमारी, सर गाड़ी में गाड़ी बजी। कहते नहीं वो अभी दिवाली निकली है महीने पहले, तो शायद कोई पटाखा होगा। मैं चलो, जब एमएलए साहब के घर पहुंचे, वहां वो खुद न्यूज देख रहे हैं इसकी, क्योंकि धमाका हुआ अभी चांदनी चौक पे, और जो एमएलए के फादर थे, वो एमएलए खुद गए हुए थे वहां देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनसे वो लोग नहीं पकड़े जा रहे, इनसे रेपिस्ट नहीं पकड़े जा रहे। दिल्ली में
आप लगा लीजिए इतने रेप हो रहे हैं पूरे पूरे इंडिया में। 1 घंटे में 51 रेप केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, 51 रेप केसेस 1 घंटे में। इनसे वो रेपिस्ट नहीं पकड़े जा रहे, इनसे वो चोर नहीं पकड़े जा रहे। हमारा फोन चोरी हुआ सैमसंग का, ये 22 अल्ट्रा दिल्ली 9 मार्च को मेट्रो से निकलते निकलते FIR कर दिया इन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर, पर लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया आज तक। मतलब आप ये देखिए, जो लोग असल में सोसाइटी के लिए घातक है, इनसे वो नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन इनको कुत्ते दिख रहे हैं और इनको हम जैसे एनिमल लवर दिख रहे हैं, जो बेचारे कुत्तों के लिए वहां पे खड़े हैं ऑन ग्राउंड। फिर 17 तारीख को हम वापस गए, 18 को वापस आए पंजाब, 19 को फिर हम गए और 19 को रात को CP हनुमान मंदिर बहुत फेमस है वहां का, हम वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सब लोग, 200-300 लोग थे हम। और अचानक पुलिस आती है, उठो यहाँ से। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह हो गया। हमारी एक मैम है वहां पे, एक सीनियर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, एनिमल लवर है, NGO चलाती हैं, राय मानवी जी, बहुत उनके चाहने वाले हैं। तो आप उनका चैनल देखिएगा, उनके ऊपर FIR कर दिया। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने पर उन पे FIR हो गया इस देश में पहली बार, कि सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने पे एक लेडी पर, एक एनिमल लवर पर FIR हो रहा है। दिल्ली पुलिस कहां तक गिर सकती है? मैं शर्म बोल रहा हूँ, जो मर्जी कर ले मेरे साथ। किया भी है उन्होंने। उस रात को फिर सबको मैं बंगला साहब ले गया, गुरुद्वारा बंगला साहब की, वहां जाके अरदास करते हैं। वहां जाके सब, हम क्या पता वाहिगुरु जी बात सुन ले, अगर आप लोग मानते हो उनमें तो आ जाइए। तो हम चले गए, पुलिस पीछे पीछे आ गई गाड़ियां भर के। फिर वो वीडियो वायरल हुआ हमारा, लाखों लोगों ने वीडियो देखा जो हमने डाला, कि बंगला साहब गुरुद्वारे से कैसे पुलिस को धक्के मार के बाहर निकाला, कि चलो बाहर, एक गुरुद्वारा है, यहाँ अपनी हैसियत मत दिखा देना, मंदिर वाले चुप कर जाएंगे, हम पंजाबी चुप नहीं करेंगे। तुम आओगे तो तुमको आम बंदा देख के समझेंगे हम, और आम बंदा अगर हिंसा लेकर आ रहा है, नफरत लेके गुरुद्वारे के अंदर आ रहा है, तो माफ करना, फिर वो नफरत और हिंसा वापस मिलेगी आपको। गुरुद्वारे में दिल्ली पुलिस की गलत एंट्री होने वाली है। पाजी, एवरीवन बी विद मी। सर सर सर, क्या हुआ? क्यों पकड़ रहे हो उनको? पकड़ नहीं रहे। नहीं, आप इनको डरा भी क्यों रहे हो? एक मिनट भाई साहब, मेरी सुनो बात। मैम रुक जाइए। लेडीज इधर आओ, लेडीज आगे आओ। लेडीज क्यों आई है? मैम जितने भी टोपियां डाली, टोपियां उतारो। क्या उतरो? कहाँ पर गई? हेलो, फालतू डंडे बात छोड़ गए। वो तो लेडीज को मारने को तैयार है। ऐसे माँ डंडा तोड़ देंगे इनका। सर अपनी ना प्लीज, दिल्ली पुलिस ने आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप अंदर क्यों कर रहे हैं? आर्मी बुलाओ। आप अंदर क्यों नहीं आएंगे? आर्मी किसे बुला रहे हैं? गुरुद्वारा बाहर निकलो प्लीज, बाहर निकलिए मैम, बाहर निकलिए प्लीज, बाहर निकलिए, बाहर निकलो, गुरुद्वारे के पास चलो, गुरुद्वारे के बाहर चलो। भाई साहब आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस नहीं है, बाहर चलो, आपको जाना पड़ेगा। बाहर चलो, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, बाहर चलो, बाहर। गुरुद्वारे में ये मंगल नहीं पकड़ेगा, बाहर चलो, चलो बाहर। बंद कर रहे हो आप लोग, गेट से बंद कर रहे हो, क्या गलत है यहाँ पे? गेट नहीं बंद करना है, चलो मैम। जी का खालसा, गेट नहीं बंद होंगे, गेट खोल दो, फोर्स अंदर नहीं आएगी, तुसी दर्शन करो। सही चलो, चलो अंदर। संगत के लिए रास्ता छोड़ दो, संगत के लिए रास्ता छोड़ दो। तो उनको भगाया, और उस रात को फिर अगले दिन फिर उसी दिन मैं निकला वापस पंजाब के लिए। ऐसे ही मेरे बहुत चक्कर लगे, फिर मैं वापस आया 21 को, बिकॉज 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके कारण 22 तारीख को फैसला था, अगला फैसला, और उस फैसले पे रोक लगा दी गई थी। मैं 22 तारीख को हाँ जी, मैं 22 तारीख को वापस गया देखने के लिए कि अब क्या फैसला होता है। 21 तारीख को 22 को फैसला निकला, कुछ हद तक जानवरों के फेवर में था।
कि अभी किसी जानवर को उठाया जाए, जिनको पकड़ा है उनको वापस छोड़ दिया जाए। अभी देखते हैं इस पे क्या चर्चा होनी है। अगली तारीख इस दिन होगी, जो भी नवंबर में तारीख सेट की। उस रात को हम बहुत एंजॉय किए। मैं जिंदगी में पहली बार नाचा हूँगा। मैंने कभी भंगड़ा, पंजाबियों ने मैंने कभी भंगड़ा नहीं डाला। मैं जिंदगी में पहली बार मैं भंगड़ा डाल के, जो मेरे को आता था, जितना जितना हाथ पैर घूमे हमने घुमाए। उस दिन तिलक नगर में हम सब मिलके हम नाचे। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश इस फैसले में। इतनी खुशी शायद मैं शादी अगर होती, मैं उस वक्त भी इतना खुश होता जितना मैं इस फैसले से खुश था कि चलो, जिन बेजुबानों को निर्दयता से उठाया गया उनको छोड़ा जा रहा है। क्या होता है, नाचने गाने के बाद हम गुरुद्वारा मत्था टेकने जा रहे होते हैं और रास्ते में फोन आता है किसी का, दोस्त का, कि भाई साहब वापस आओ मेट्रो स्टेशन तिलक नगर पे, हमने यहाँ से निकलना है, रोहिणी जाना है। सेक्टर 27 रोहिणी के एनिमल हॉस्पिटल, एबीसी सेंटर है कोई एनिमल हॉस्पिटल वहां पे सेक्टर 27 रोहिणी में। वहां से खबर आई है कि एक लड़की का रोती हुई का वॉइस नोट आया है कि हॉस्पिटल के बाहर कुत्तों की मरी हुई हड्डियां, मरे हुए कुत्तों की हड्डियां मिली है। यार मत रख देना बस कोई सा ध्यान से। तो पड़ी पीछे ये देखो स्पाइन के टुकड़े हैं सारे। ये हाथ इधर तो देख लो भाई, ये देखो इधर पड़ी हुई है। तुम्हारे को ये देख के तो कुछ होना चाहिए। इस वक्त मैं एमसीडी के स्टेरिलाइजेशन यूनिट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। रोहिणी में है ये। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, वीडियो मैंने बनाया, इस पे कुत्ते की हड्डियां, कुत्ते का स्कल, ये सब पड़ा हुआ है। एमसीडी स्टेरिलाइजेशन यूनिट के बाद इस तरह की चीजें अगर पड़ी हुई है तो मतलब यहाँ पे बहुत अंदर गलत काम चल रहे हैं। सेकंड वन को अंदर होके आया हूँ, बैक साइड भी होकर आया में होके आया हूँ। मैंने देखा डॉग्स को इस प्रॉपरली पेनफुल उनकी वॉइसेस आई हैं, जैसे उनको बिल्कुल काटा जा रहा हो, इसका तो पेनफुल वॉइसेस डॉग्स की है। बताओ, और पीछे से वॉल इतनी बड़ी है, ऊपर से फेंसिंग है और जिसमें करंट है तो कुछ जा भी नहीं सकता है अंदर, और सारे लॉक्स बंद है। बट उनकी जो डॉग्स की प्रॉपर वॉइसेस है पेनफुल, कि दर्द बयान नहीं हो सकता उनका। इस तरह की वीडियो बना के आया हूँ, वीडियो बना के चढ़ के वीडियो बना के आया हूँ। ऊपर इतनी बड़ी वॉल्स, अंदर मूवमेंट है, वायरिंग है। मैंने खुद वहाँ पे वो गेट पीट रहे हैं, कुत्ते चिल्ला रहे हैं दर्द के मारे, मतलब एंड पे बिल्कुल। सामान क्या अंदर से बाहर फेंका जा रहा है? अभी तो अंदर गटर है, वहाँ वहीं पे ड्रेनेज हो, वहीं से वो बेस के अंदर ही गटर है, दो तीन गटर वहीं ड्रेनेज हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से एमसीडी का हाल है। ये गटर का जो है यहाँ के लोकल्स ने बताया है। आप देखिए क्या हाल है एमसीडी के स्टेरिलाइजेशन। एक एनिमल हॉस्पिटल के अंदर अगर वो हड्डियां मिले, हड्डियां भी क्यों मिले? अगर आपने उसका बॉडी को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, अगर वो बेचारा मर गया वहां पे, पर हड्डियां क्यों मिल रही हैं बाद में? यार कि सड़ी हुई है, बहुत टाइम से फेंकी हुई है, पर क्यों? तो पता लगा स्टेरिलाइजेशन के नाम पे उनको उठाया जा रहा है और कुछ पूंजीपति लोगों द्वारा पैसे देके उन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को कि चलो यार आप ले जाओ कुत्तों को, वापस मत छोड़ना, यहाँ पे इसको टपका दो, ऐसे करके इस तरीके से जो वहां पता लगा, जो सुनने में आया और दिखा भी, वो चीजें हुई और कुत्तों को वहीं पे वहीं मार दिया गया। अंदर कंडीशन बहुत खराब थी कुत्तों की। मेरे साथ वहां पे 11:30 बजे रात को मैं पहुंचा वहां पे। मैं किसी कारण से लेट हो गया था, सब लोग पहुंचे हुए थे। मेरे में अपने 15-20 दोस्त लेके, पंजाबी भाई लेके मैं पहुंचा। 100-200 लोग पहले से वहां पहुंचे हुए थे। तो हमने जाके देखा वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पुलिस को मैंने पहले चेतावनी दे दी कि आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई हल्ला गुल्ला तो नहीं होगा, हम भी लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, हमको भी लीगैलिटीज पता है, तो आप प्लीज एक कंट्रोल उसमें दायरे में रहिएगा। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो आपके पास आए हैं अभी यहाँ पे ये चीज के लिए। और मेरे ऐसे लोग भी हैं जो एक लीगल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं और जल्दी लॉयर बन जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया दायरे में रहिएगा। उस एसीपी को बोला मैंने, एसीपी चुप रहा, उसने कुछ नहीं किया। 2 घंटे बाद अचानक जब अंदर से 4 हमारे लोग निकले, उन्होंने बताया कि अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, बहुत पैथेटिक कंडीशंस हैं। कुत्तों को बिना पंखों के रखा जा रहा है, पंखे चल नहीं रहे, जाले लगे हुए हैं अंदर, एक इतने से मैं उसको जेली बोलूंगा उस केज को तो वैसे, बिकॉज वो बेजुबान बेगुनाह भी है, साथ साथ उनको कैद किया हुआ है। 4-4 5-5 रखे हुए हैं अंदर। और भी बताता हूँ मैं इसके बारे में, जब मैं अंदर गया क्या हुआ उसके बाद। तो इन्होंने हफड़ा दफड़ी मच गई हल्की सी। तो लड़कियां कहती नहीं हम अंदर जाएंगे, हमको सबको अंदर भेजो। हमने जाना अंदर, तो अचानक मैं अब जो वीडियो में दिख रहा है, बिकॉज मैं भी थोड़ी बातें भूल जाता हूँ जो मैंने बाद में देखा वीडियो में, कि मेरे पे हाथापाई क्यों हुई। पुलिस को कभी मैं रोक रहा हूँ कि नहीं इधर मत आओ, इधर मत आओ, उनको अब ये बंदे को रोक रहा हूँ मैं, कभी इधर मत, ऐसे मत करो, धक्का मुक्की मत करो। इतने में एक 2 कौड़ी का हवलदार वो कहता है कि तुम्हारे डीसीपी ने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे एसीपी ने कुछ नहीं बोला, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बोल रहा, सीनियर ऑफिसर एसएचओ वगैरह। उसको पता नहीं क्या, वो नया नया अभी आया था 10 मिनट 15 मिनट पहले, उसने कह दिया भाई ज्यादा बोल रहा है, पकड़ो इसको। बस इन्होंने एक व्यक्ति को टारगेट किया और वो था मैं। मारते मारते, जिस तरीके से डंडों के साथ हिंसा करते हुए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, लगाइएगा, वो डंडों के साथ हिंसा करते हुए लेके गए, मेरी चांदी की चेन गई,
ब्रेसलेट गया, घड़ी गई, ये तो चलो वापस मिल गई घड़ी, सब कुछ गया जो वापस नहीं मिल पाया। वॉलेट चला गया, 8,000 रुपए गए। जानी नुकसान तो करने का प्रयास किया, माली नुकसान अच्छा खासा किया। और फिर रोड के उस पार ले जाके, जैसे आप क्रिकेट में आप बैट से आप बिल्कुल छक्का उड़ाते हैं, उस तरीके से इन्होंने डंडा घुमा के शॉट वीडियो में किया दिखा। मतलब एक शॉकिंग इंसिडेंट था ये कि उस तरीके से इन्होंने वो डंडे 2 दिन घुमा के मारे। किस आओ ना फटरी सालो, तुम्हारी पुतली है। सर नहीं नहीं सर नहीं सर नहीं डिटेंड करो इसको। देखो देखो जो मैंने कर हाथ लगाया क्या हाथ नहीं लगाया ना हमने। चलो देखो 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 पुलिस पुलिस देखो नाम देखो पुलिस पुलिस देखो देखो लाइव लाइव आप टांग पर मारा। इतनी दरिद्रता, ये चेहरे पर मुस्कान है, फिर इस मुस्कान में दर्द बहुत झेले हैं, फिर भी चलो मुस्कान रहती है हमारे चेहरे पे। नाक पर मुक्का, चश्मा अंदर घुस गया था, यहाँ से खून ही खून बह रहा था। वीडियो में देखा हमने, वीडियो में खून आपने यहाँ से देखा होगा। सारा आ रहा है। एग्जैक्टली फिर जब ये लेके गए वहां पे, मैंने अपने आप को फिर भी छुड़ाने की कोशिश की। मैं भागा, पूरी शर्ट फटी, मैं नीचे गिरा और मैं बेहोश हो गया। बिकॉज वो कंडीशन ही ऐसी हो गई थी। और इन्होंने, अगर मैं वहां पर, अगर मेरे वो दोस्त ना होते, भागे भागे ना आते मेरे को देखने के लिए क्या हुआ मेरे को, बिकॉज ऐसा मेंटल ट्रॉमा इन्होंने दिया सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर। इतनी क्रूरता आपके ऊपर कर रहे थे सभी। ये मैं वही बता रहा हूँ ना आपसे, इनसे टेररिस्ट नहीं पकड़े जा रहे, इनसे वो रेपिस्ट नहीं पकड़े जा रहे, और इनसे एक एनिमल लवर पकड़ा गया। 2 दिन पहले क्रूरता की हमारे दोस्तों के साथ, ये तो चाहे वो लड़की कह भी रही है, ये तो चाहे एसएचओ ने उसके लात मार के उसको अंदर डाला बस के, लड़की को, एडवोकेट को, वो भी है दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो उसने आगे से भी कहा, कहते हैं ये तो रेप कर देता, कोई बड़ी बात नहीं थी इस एसएचओ के लिए। पुलिस का स्तर इतना गिर गया है, मैं आपको सब कुछ दूंगा, विद प्रूफ बात कर रहा हूँ। फिर जाके मेरे दोस्तों ने आके उठाया, और मैं उठता ही मेरा क्या जवाब था, मैं आपको वो भी वीडियो दूंगा। आप मूंछों पर ताव देते हो, एक ही जवाब था कि पंजाबी हूं इसलिए जर गया। इतने मुक्के, नाक पर मुक्का आप लगाओ, बेहोश करने के लिए मारा जाता है नाक पर मुक्का, जो उन्होंने मारा। मुक्के डंडे भाई को डंडे मारा है, लेकिन वो डंडे मारा भाई को दर्द नहीं हो रहा। क्यों? पंजाबी है। और चश्मा अंदर घुस के चश्मा गुम, ज्वेलरी सारी गुम। इतना जो हिंसा की, पंजाबी था इसलिए जर गया। आम बंदे में इतनी हिम्मत ना होती जरने की, और वो भी चलो। और उसके बाद फिर जाके हमने वापस से किसी का शर्ट लिया, और हम वीडियो में देख भी रहे हैं कि आपको 8-10 पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है। वही है ना, मैंने आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात, टेररिस्ट नहीं, रेपिस्ट नहीं, लेकिन एनिमल लवर। इसी टारगेट है, सौखा टारगेट है। यूनिटी भी थोड़ी कम है हमारे में शायद, जो इनको दिख गई, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के उस दिन तेल मारा। तो वो पंजाबी थे जो 2-3 थे जिन्होंने मेरे को बचाने का प्रयास किया, नहीं तो तिलक नगर के ही, नहीं तो मैं शायद बचता ना, और वो लोग अगर इकट्ठे ना होते, अगर मैं ना वहां पे बेहोश होता, वो तो कंडीशन थी वैसी हो गई, तो ये ले जाते, गायब कर देते, ले जाके अंधेरे में ले जाके मार रहे थे। आप विश्वास करेंगे, रोड के उस पार जहां अंधेरा है वहां ले जाके मार रहे हैं। फिर वीडियो वाले मेरे सब दोस्त वहां पे आ गए, निखिल, रमन, अंगद वगैरह, तो बना लिया वीडियो। नहीं तो वीडियो में क्या, साहिल शर्मा कहाँ गया, कोई पता ही नहीं। और क्या पता, हो सकता है अगर वो वीडियो नहीं बन रही होती तो आपके साथ और दुराचार और कुछ भी कह क्रूरता सकते थे करते। कि हमने पुलिस पे हाथ उठाया, तो ऐसे भी कह सकते थे। बिल्कुल। और शुक्र है भगवान का, प्रकृति का वीडियो बन गए। उसके बाद 4 घंटे तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा।
रोड पर अकेला देख के, जब सब लोग जा रहे थे और मैं भी डिस्पर्स ऑफ होने लगा था, रोड पर अकेला देखकर 50 पुलिस वाले आए। उन्होंने जाके मुड़ना था, अपनी गाड़ियों में शायद बैठना था, जो मेरे को लगा। उनका सीनियर आईपीएस रविनंदन जनाब कहते हैं कि भाई साहब आप अब चले जाओ ना, वो तो हो गया। मैं कहा सर वो 112 पे कॉल किया था, बस मैं जा रहा हूँ, गाड़ी तैयार है, दीदी आए हुए लेने के लिए, मैं बस निकल रहा हूँ, 112 पे कॉल किया था, वो आ रहे हैं भाई साहब आपके पीछे पीछे, उनके साथ जा रहा हूँ बस। और भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाने को बोल रहा है और डालो गाड़ी के अंदर इसको। ऐसे कहकर उस व्यक्ति ने, उस आईपीएस ने अंदर डलवा दिया बस के अंदर। उसके 2 सब इंस्पेक्टर आए, जल्लाद कहीं के। जिस तरीके से उन्होंने वो धक्का मारा, जो मैंने नई शर्ट पहनी थी वो भी फाड़ दी यहाँ से। मैं जल्लाद से उनको ऊपर शब्दों को दे नहीं सकता, बिकॉज वही सब इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने हिंसा भी की थी, डंडे मारे थे। मैं आपको शक्लें भी दूंगा उनकी अच्छे खासे। तो और वो बैच लगा के भी नहीं आए थे उनमें से आधे तो वहां पे। और गलत है बैच लगा के, आप कैसे, हम कैसे कह सकते हैं पुलिस वाले हो आप बिना बैच के आ रहे हो। ये सब कुछ हुआ, मेरे को ले गए थाने, ले गए। मैंने शुक्र है हिम्मत दिखा दी। बस में से पीछे का खिड़की खोल के मैंने चीख मार दी, मैंने चिल्ला दिया। मैं बस में से पीछे का दरवाजा खिड़की खोल के मैं चिल्ला दिया उनको, अपने एडवोकेट्स को, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुबह वीडियो देख के आए थे, रात का 1 बजे का वीडियो देख के वो 3 बजे के करीब यहाँ पहुंचे थे। तो जब मेरे को 4:30 पौने 5 उठाया गया 4 बजे के करीब, तो उनको मैंने आवाज मार दिया। मैं कहा मैम मेरे को लेके जा रहे हैं, ये इनको फॉलो कीजिए। और फिर जाके वो बेचारों ने मेरे को फॉलो किया नहीं किया मेरे को पता नहीं लगा 1 घंटे तक। वहां जाके जब मैं उनसे मिला तब पता लगा कि हाँ पीछे पीछे आ रहे थे। नहीं तो कोई पता नहीं लगता इनको मैं कहाँ गया। लिटरली पुलिस ने ऐसे किया। वो 50 पुलिस वाले एक बंदे पे चढ़ रहे हैं, पहले 8 चढ़े और अब 50 चढ़े। और उसके बाद वहां मेरा फोन तो रास्ते में छीन लिया गया बस में। वहां जाके ऑन करवा के मेरे से सारे वीडियोस डिलीट करवाए गए। मेरे से नहीं करवाए गए, खुद किए उसने बैठ के। सब इंस्पेक्टर ने, उस छोटे से गद वाले ने सामने बैठ के खुद सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए, सॉरी वीडियोस डिलीट किए। और डिलीट करने के बाद मेरा फोन ले गया दूसरे कमरे में। मैंने कहा भाई सर मेरा प्राइवेसी का राइट है, आप ये नहीं छीन सकते, मेरे से करवाइए जो डिलीट करवाना आपने। मैंने कुछ किया नहीं है, आप फिर भी ले आए हो, आप बहुत गंदे फंसोगे कल। और वो वहां बैठ के अपने दोस्तों को कह रहे हैं अरे भाई इसका वीडियो तो डल गया है, इसका वीडियो डाल दिया किसी ने कि हम मार रहे हैं इसको, चलो देखते हैं क्या करना है इसका। अब पता नहीं क्या ले जाके मेरा फोन वहां पे किया होगा, क्या पता किसी अपने दोस्त टेररिस्ट को मैसेज कर दे मेरे फोन से। कुछ भी कर सकते हैं लोग और बाद में नाम मेरा लगा दें। कभी मैं इनको फंसाना चाहूं इस चीज में लीगली तो मेरे को इलीगली फंसा सकते हैं किसी भी चीज में, बिकॉज फोन इनका मेरे पास था, इनका मेरा फोन इनके पास था। अपना बचाव करने के लिए वो आपको फंसा देते। तो ये सब कुछ हुआ। 1 घंटे बाद मेरे को बुलाया गया बाहर दूसरे कमरे में कि आप एमएलसी पे साइन कर दीजिए। मैं साइन कर दिया, ले गए वहां। ले जाके मेरे दोस्त बाहर खड़े थे, मेरे को फॉलो किया, हॉस्पिटल गए। वहां जाके मेरा टेस्ट तो नहीं करवाया गया अभी, सिर्फ वहां पे लिखवाया गया डॉक्यूमेंट्स पे कहाँ कहाँ चोट लगी है सब उनको, जहां जहां निशान पड़े थे, जहां जहां लाठियों के निशान, पीठ, टांग, बाजू, पैर, सब कुछ दिखाए, सब कुछ दिखाया, लिखवाया। फिर वापस ले आए, फिर कहते लॉकअप में बैठिए। अब मैंने उनको जताया, मैं कहा लॉकअप में आपको दिख नहीं रहा जो लोग बैठे हैं उन लोगों में और मेरे में क्या फर्क है? आप मेरे को धक्के से झूठे तरीके से पकड़ के लाए हैं, और जो लॉकअप में ये 6 लोग बैठे, इन दरिंदों को आपने वहां से पकड़ा चोरी करते हुए। तो आपको नजर नहीं आ रहा दोनों की शख्सियतों में? आपका ये हवलदार जिसको मैं सुबह से इसके इंस्टाग्राम पे, इसके फोन पे वीडियोस दिखा रहा हूँ, उससे पूछिए मेरा क्या काम है, क्या काम कर रहा हूँ मैं पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए। आप ऐसा करेंगे? तो वो भड़क गया आगे से, कहते भाई साहब हमको लॉ मत सिखाओ। मैं कहा आपका फिर यही हवलदार सुबह से बीड़ी पी रहा है अंदर बैठ के, इसको बड़ा लॉ पता है फिर, जो लॉ की बात मेरे से कर रहे हैं। फिर उसने बोला एक ने कि आप अंदर आ जाओ, बढ़िया रहेगा। मैं कहा फिर आप भी अकेले हो भी और मैं भी अकेला हूँ। और कहते कहते मैं लॉकअप में चला गया, मैं कोने में जाके बैठ गया। 1 घंटे बाद मेरे को बहुत अंदर से फील हुआ कि गलत हुआ मेरे साथ। एक तो पहले रात को इतना हिंसा किया, मतलब जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई दिल्ली पुलिस ने उस दिन, और उसके बाद अब लॉकअप में डाल रहे हैं, बिठा दिया 1 घंटे के लिए। अब मैं अंदर बैठ के देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे से पानी चाय सब पूछा जा रहा है पर मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा उनको। मैं कहा नहीं थैंक यू सो मच। अब भैया आते हैं, कहते हैं आधे घंटे में बाहर आओगे आप। मैं कहा चलो ठीक है। मेरे एक दोस्त अभी नए मिले थे 4-5 दिन पहले, वो भी बेचारे खड़े थे रात से ही, कहते आधे घंटे में बाहर आओगे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, वेट करते हैं जी। वेट किया। अभी इतने में वो कहते हैं कि एक खुशखबरी है, सारे कुत्तों को जिनको कैद किया गया था उनको आजादी मिल रही है। वैन्स निकल रही है 40-40, 20-20 कुत्ते लेके, वो छोड़ने जा रही जहां जहां से उठाया था। फिर सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट याद आया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर थोड़ा मेरा कोई गुस्सा शांत हुआ कि नहीं, जो खून बहाया रात को
जो वो आपने ये सही है। वो आपने पुरस्कार की तरह आपने एग्जैक्टली उसको मैंने नवाजा अपने ऊपर ही पुरस्कार के रूप में कि हाँ जो क्रूरता सही है वो इनके लिए सही थी और उनको अब आजादी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी की आजादी के लिए कुछ ना कुछ सहना पड़ता है, जो हमने सहा उस दिन, और ठीक है कोई बात नहीं, पंजाबी हैं सह लिया। फिर उसके बाद लॉकअप से वही हुआ, 15-20 मिनट बाद एक सब इंस्पेक्टर साहब आए, कहता अब आ जाओ बाहर, आपके लिए वो किसी कोई सीनियर आईपीएस का फोन आया था, तो उनको बिठाओ अंदर, उनको आप एमएलसी कराओ, एफआईआर नहीं करना। फिर जाके मैं अंदर बैठा, मैं एसी रूम में जाके लेट गया। लेटते ही मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उनसे मंगवाया, एक पुलिस वाला बेचारा भोला वाला बंदा कांस्टेबल, उसने मैंने उस कॉटन कोटन मंगवाया, डिटोल मंगवाया, उसने ला भी दिया। मैं कहा यार बुरे लोग अगर 99 है इनमें तो 1% अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग ये भी शायद बुरा होगा लेकिन मेरे साथ अच्छा था ये। तो फिर डिटोल मैंने साफ किए सारे जख्म, जो रात के जख्म हुए पड़े हैं सारे के सारे, एक और अभी 11, देखिए कितना घंटे, पूरे 12-10 घंटे हो गए, या 10 घंटों से जख्म साफ नहीं किए मैंने। फिर डिटोल लगाया, सही तरीके से जख्म साफ किए, पानी की बोतल दी उन्होंने नई हुई मंगवा के, वो पानी कंज्यूम किया। फिर मैं निकला वहां से 12 बजे, हमको एमएलसी के लिए लेके गए वापस से, वहां ले जाके एमएलसी के लिए मेरा टेस्ट करवाया। मेरा दांत भी चिप ऑफ हो गया था, इतना इन्होंने मारा। मैं तो खुद बाद में वहां पहुंच के मेरे को लगा कि यार दांत में कुछ है, तो देखा मेरा एक ये प्रीमोलर है जो छोटा सा इसका हिस्सा टूट चुका था। इतनी दरिंदगी इतनी हिंसा बाद में एहसास हो रहा था, दर्द भी सारा बाद में हुआ, 4-5 घंटे बाद ही शुरू। तो ये सब चीजें हैं, ये घटना उस दिन घटी। और उसके बाद जाके एमएलसी करवाने मैंने डॉक्टर्स को बोल के आया, और यंग लड़कियां थी, मैंने कहा देखिए मैम एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कल ये तो लोग फंसेंगे जिन्होंने मेरे पे हिंसा की, लेकिन आपको ये समझा के अगर रिपोर्ट चेंज करवा रहे हो ना, करिएगा मत, बहुत गंदा, नहीं तो आप भी फंसेंगे, पूरा हॉस्पिटल दबोच लूंगा इस तरीके से अगर आपने कुछ इलीगल काम किया यहाँ पे। तो मैं धमका के उनको वार्निंग देके, चेतावनी देके आ गया। फिर ये मेरे को डीसीपी ऑफिस लेके गए, वहां पर किसी एक सीआरपीसी लगाया, मेरे पे एफआईआर नहीं किया, सीआरपीसी लगाया, और वहां जाके सीआरपीसी लगा के साइन करवाया बेल बॉन्ड पे, और हम आजाद। फिर 1 महीने बाद बुलाया साइन करने के लिए, हम गए। मैं गोवा से जस्ट वापस आया था उस दिन, आते ही उतरते ही ट्रेन से और निकला, सीधा पहुंचा रोहिणी, साइन करके वापस पंजाब। आपको इतना सहना पड़ता है। बिल्कुल। अब क्या करें जी, आप इतने बेजुबान जानवरों की बोलबानी हो, तो जितना उन्होंने सहा तो उसका फल तो आपको मिला। वैसे बात तो आपकी ठीक है, मतलब मैं ये बात कोट करना चाहूंगा, जितना उन्होंने सहा है ना, मेरा 1% उसके सामने। बिल्कुल। मैं बार बार कह दो गया कि इंसानों के मुकाबले शायद मैंने ज्यादा सहा है, लेकिन बेजुबानों के मामले में ना, जिन पे बेचारों का, आपको मैं वीडियोस दूंगा, बिच का रेप किया जा रहा है, एक कुत्ते का रेप किया जा रहा है, बेड में उसको लेके ला के एक आदमी रेप कर रहा है उसका, एक आदमी रोड पे ही रेप करता है, वो ऑटो रिक्शे वाला, पता नहीं पानी की बोतलें बेचता है वो वाला, उसका रेप कर रहा है, और शरेआम पकड़ा भी गया, मतलब पकड़ा भी गया, अपना वीडियो खुद बनवा रहा है वो। उसके बाद एसिड फेंका कुत्तों पर, मेरे सामने का केस नारायणा का, जहां पर कुत्ते को रात को एक सिक्योरिटी गार्ड ने, किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास बंदूक होती है इनके पास, उसने गोली मार दी है। कितने प्यारे चिट्टे बड़े प्यारे कुत्ते को नारायणा में, वेस्ट वेस्ट दिल्ली में, मैं वहां गया रात को, हम 6 घंटे रहे, इतना प्रेशर बनाया कि एसीपी डीसीपी खुद आए वहां पे, और वहां आके उस पर एफआईआर किया बंदे पे। इस बात को भी 2-3-4 हफ्ते हो गए हैं शायद। ये क्रूरता हो रही है दिल्ली में, दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में, बच्चों को मारा जा रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि इंसान की गलती है सारी की सारी, उन बेजुबानों की कोई गलती नहीं। मेरी गली में कोई मेरे से पूछता है ना कि आपका कुत्ता क्यों भौंक रहा है हमारे पे, बिकॉज मैं उसके कुत्ते की हिस्ट्री जानता हूँ, बिकॉज मैंने उसे 2 साल से पाल रहा हूँ, जब से उसका जन्म हुआ है। मैं बता सकता हूँ, 2.5 साल से मैं पाल रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि वो क्यों, मतलब मैं उनको फीड करता हूँ सब कुत्तों को, वो क्यों कहते हैं, बिकॉज उनकी माँ जब उसने 8 बच्चे दिए, उस वक्त मैं कुत्तों को हाथ तक नहीं लगाता था। 2023 26 जनवरी 2023 की बात है, उस दिन उसने बच्चे दिए थे 8। मैं कुत्तों को हाथ तक नहीं लगाया करता था, मतलब सिर्फ हल्का सा पैट भी नहीं करता था उनको। और पहली बार हुआ कि मैंने सब बच्चों पे तरस खा के रोड पे बच्चे दे दिए, उनको बक्सा लेके आया, बड़ा सा बक्सों में उठा के रखा, मैं आपको वो वीडियो में दूंगा। वो तब से मेरा प्रेम बढ़ा कि यार ये इसके बच्चे हैं, और इतना विश्वास कर रही है, काट भी नहीं रही।
पहली बार मैं इससे मिला हूँ, गली के पीछे रहती थी, पहली बार मिला हूँ और कार्ड भी नहीं रही। एक माँ इतना विश्वास कर रही है मेरे पे, अब इस विश्वास पर खड़े उतरने का टाइम आ गया है। तो फिर जाके उसको अच्छा केयर किया, उन बच्चों को सबको पाला। पीछे मैं कहीं गया हुआ था और 2 बच्चों को एक एक्टिवा ने चढ़ा के ऊपर मार दिया। 1 महीने 2 महीने के बाद है, बाद में जब वो मर गए तो माँ तब से भौंकने लग गई हर व्हीकल को, और जो बाकी 6 बच्चे जिंदा थे वो भी उससे वही सीख गए। गलती किसकी? इंसान की। भुगता कौन? बच्चा कुत्ते का। और अब कुत्ते के बच्चों के से कौन भुगत रहा है इंसान की गलती का? वापस इंसान। तो कृपया उनको दोष मत दो। वो एक डॉग और एक 2-3 साल का बच्चा, 2-3 4 साल का बच्चा इंसान का, दोनों की मेंटालिटी एक जैसी है। बच्चों के उनका इतना मेंटल स्टेट ऐसा नहीं बढ़ा हुआ, उनका बिल्कुल एक नॉर्मल मेंटल स्टेट है आपस में दोनों का सेम। इसलिए बच्चों की तरह ट्रीट करो। मेरे पास मेरे कुत्ते आते हैं, जब मैं जाता हूँ गली में, वो दूर से उनको स्मेल आती है, पीछे पीछे भागे आएंगे। मैं कहता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देखो Z+ सिक्योरिटी मिलेगी किसी को? 8 कुत्ते चल रहे हैं आगे आगे, 4 चल रहे हैं पीछे पीछे, इतनी Z सिक्योरिटी किसको मिलेगी? और सब प्रेम करते हैं। मेरे को तो नहीं काटा किसी ने आज तक, एक कुत्ते ने नहीं काटा मेरे को आज तक। अनजान कुत्तों से जहां जहां मिला हूं, नए कुत्तों को जहां पैट किया जाके सिर पे, मेरे को किसी ने नहीं काटा आज तक। कुत्ते ये पहचान जाते हैं कि ये बंदा अपना है, ये बंदा अपने लिए अच्छा सोचता है, और वो बंदा घातक है, माड़ी सोच का मालिक है, बुरी सोच का मालिक है। बिल्कुल। कुत्तों में बेजुबानों का कोई दोष नहीं है, सारे दोष इंसान के हैं। खुल के बात बोलता हूँ, अगर नसबंदी इन्होंने करनी होती, करी होती, तो नसबंदी अगर करी होती इन्होंने 2001 से ABC कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं कि इनकी नसबंदी करके इनको, पॉपुलेशन को, इनकी को कंट्रोल में रखा जाए। पर अभी तक 25 सालों में वो रूल्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए? अगर हुए होते, आज गलियों में कुत्ते मिलते हैं ना आपको, उनकी पॉपुलेशन इतनी होती ही ना। गलती MCD मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, काउंसिल्स की, निकाली जा रही कुत्तों पे। कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं, कुत्ते गुंडों की तरह घूम रहे हैं। मतलब बुजुर्ग इंसान भी, हमारे वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर लोकल राजपुरा का, उसका कोई चैनल है फेसबुक पे, वो डालता रहता है कि देखो जी गुंडों की तरह कुत्ते घूम रहे हैं। गुंडों की तरह कुत्ते? अरे कोई रेप कर दिया इन्होंने? नहीं दूंगा, मेरी बेटी की शादी होनी है, उसको दहेज में देना उसके। सांप, मैंने पहली बार सुना, मैं दहेज में सांप भी देते हैं। सपेरों में चलता है चीज। अच्छा। तो ये सब ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। मेरे को ऐसे मुस्कान तो नहीं आनी चाहिए चेहरे पे, लेकिन बिकॉज बहुत दुखद घटना है, लेकिन ये एक मुस्कान है, ये फटकार है ऐसी जनता पर, इनकी सिविक सेंस पर, कि भाई साहब मैं सबकी नॉलेज रखना पड़ता है, तो जाके आपको शायद लाखों में एक को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपनी सेवाएं पूरी निभाएंगे, बिकॉज लोग और डिपार्टमेंट तक विश्वास करते हैं। और आप वो लाखों में एक हैं साहिल शर्मा जी। दास, पृथ्वी के दास है। उसको मैंने अपने एक प्लास्टिक के डब्बे में उसको चिपकाया, तितलियों को, बीटल्स को एक ड्रैगन फ्लाई पर चिपकाया। मैं आपको फोटो भेजूं। डेयरी फार्म्स में और कुछ गौशालाओं में क्या हो रहा है, 2 चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं जी। खबर आई थी एक व्यक्ति से, हमारे दोस्त ही हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर मीट मार्केट, राजपुरा के मीट मार्केट में एक ये है, हम इको वॉरियर्स कहते हैं अपने आप को, जितने भी हम लोग हैं जो प्रकृति की